बागवान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे बेदखली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जमीन से बेदखली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जमीन को जमीन देनी होगी, देनी होगी देनी होगी। जमीन को जमीन देनी होगी, देनी होगी देनी होगी। बागवान किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बागवान किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। जमीन को जमीन देनी होगी, देनी होगी। तो ये तस्वीरें आप शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ज़मीनों से जिस तरह से बेदखली की जा रही है, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ और किसान से ये ज्वाइंट प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और बेदखली पर यहाँ बात की जा रही है। हालांकि बगीचे ना काटे जाने को लेकर बीते दिनों स्टे भी लगा है, लेकिन किसानों का बागवानों का साफ तौर पर कहना है कि जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें उजाड़ा ना जाए, उनको 5 जगह जमीन मुहैया करवाई जाए। ये तस्वीरें जोर से बोलो हल्ला बोल, सरकार पे हल्ला बोल, जमीन को जमीन देनी होगी, देनी होगी देनी होगी। भूमि से बेदखली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भूमि से बेदखली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसान बागवान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। मजदूर किसान विरोधी नीतियाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मजदूर किसान विरोधी नीतियाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भूमि को जमीन देनी होगी, देनी होगी देनी होगी। बोल साथिया हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। जोर से बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। गुंगी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। ये गुंगी मेरी सरकार नहीं चलेगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसान बागवान एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दाबोदारवादी नीतियों के तहत में जो किसानों और बागवानों के हक हकूक के ऊपर में जो हमला हो रहा है उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट है। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के स्थानीय मुद्दों में जिसमें से कि जो भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की बेदखली हो रही है उसको लेकर के ये जो है यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी हो रहा है। और इसके साथ में सेब उत्पादक संघ भी देश के आंदोलन के बीच में जो ना इसका हिस्सा बनते हुए जो ना ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारी मांग है कि जितना भी जो आपका कृषि से उत्पाद है उसके ऊपर में 100% आपका इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए। और जो पिछले दिनों जो अमेरिका के सामने जो यहाँ पे जो वहाँ के राष्ट्रपति आए थे इस तरह का मसौदा बन रहा है कि उसकी जो ना इम्पोर्ट ड्यूटी है हर क्षेत्र के अंदर में घटाई जा रही है, खास करके जो कृषि उपज की चीज़ों के ऊपर और जो डेयरी से उत्पादन है किसानी के ऊपर में एक बहुत बड़ा हमला। जबकि अभी के समय में जो मतलब इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है कि सरकार जो है ना वो अमेरिका प्लस के सामने नीतियाँ जो है उसके सामने घुटने टेक रही है और उसके विरोध में पूरे देश भर में ये जो ना विरोध किया जा रहा है। क्या कोई मेमोरेंडम भी दिया जा रहा है राष्ट्रपति? ये मेमोरेंडम दिया जा रहा है इसके नाम से हर ब्लॉक स्तर पर और हिमाचल प्रदेश के अंदर में जगह जगह के अंदर हमने कुछ जगह चिन्हित की है। शिमला के अंदर में 4 जगहों के अंदर में हम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर में अलग अलग जगहों में और मेमोरेंडम जो है दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की खास जो भी बेदखली को लेकर जो हो रहा है इसमें प्रदेश सरकार की जो एक ढुलमुल रवैया रहा है तो इससे पहले भी जब यहाँ पे किसान बागवान आए थे उसको लेकर भी हम संज्ञान ले रहे हैं कि प्रदेश सरकार जो अभी भी ये कोर्ट का फैसला आया जो जनवरी के अंदर फैसला आया था उसमें इस तरह का पेड़ काटना या इसको खाली करना इस तरह का आदेश नहीं था, परंतु इसके बीच में जब यहाँ पे
हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ किसान सभा ने आंदोलन किया था, माननीय मुख्यमंत्री उस प्रोटेस्ट के अंदर जरूर आए, उन्होंने ये माना कि भी हम ये नहीं करेंगे, उनको धरातल पर उस चीज़ को नहीं उतारा है। इस बात को लेकर भी लोगों में बहुत गुस्सा है। और जो आपके एडवोकेट जनरल है, जो आपका कानूनी पक्ष जो कि भी रखना चाहिए था सरकार को, वो कोर्ट के अंदर नहीं रखा गया है। और बार बार जो ना पीछे लगी, उसके बीच में जो कोर्ट का आदेश आया है, उसको हम ये मानते हैं कि प्रदेश सरकार की भी ये नाकामी है। मुझे तो ये लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री है, उनकी दोहरी नीति है कि जिस समय प्रोटेस्ट होता है उसमें जो है लोगों को भी सांत्वना देने जरूर आते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी जो है ना बेघर नहीं होगा। और बहुत सारे लोग गुजरे हैं और जो ना जो सेब के पेड़ भी जो है ना वो काटे गए हैं और इसको लेकर भी किसानों में बहुत रोष है। और ये अभी एक सांकेतिक धरना है और आने वाले समय में सेब उत्पादक संघ और किसान सभा अभी 163 ए को भी निरस्त किया गया है और 23 साल के बाद में जो उसको निरस्त किया गया है और एक जिसके ऊपर में कानूनी पहलू के ऊपर में भी जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी सेब उत्पादक संघ और किसान सभा इसको लड़ेगा। और हम जो ना धरती पर भी और जो भी और कहीं पर भी सरकार जो है ना अब इस तरह का कब्जा हटाने के नाम पे आएगी तो उसको जो है ना सेब उत्पादक संघ और अन्य संगठनों के साथ मिलकर पुरजोर कोशिश करेगा और जो ना उसको जो है ना बेदखल नहीं करने देगा। और बहुत सारे लोग ऐसे, मैं आपको बताऊं, अभी जो जब ये लिस्टें निकली है बिखेटी के अंदर में, आज से 20 साल पहले एक वाक़या हुआ था, वहाँ पे हाईवे के अंदर में ज़मीन से जो है ना लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पे एक पति पत्नी जो है ना वो मरे थे, उनका लड़का नरेश है और वहाँ पे जो है ना वहाँ से शिफ्ट करके सरकार ने, SDM ने तत्कालीन ने जगह दी उनको मकान बनाने के लिए। आज जो है ना उनकी ज़मीन जो है सरकारी निकली और इंक्रोचमेंट के सवाल ये कहाँ पे रहेंगे। और पहले रोडों के अंदर में ज़मीनें लगी जहाँ पे बसाया गया वहाँ पे जो है हालत है और जो है वो दलित परिवार है, गरीब है, ऐसे ऐसे लोग और ऐसे इस तरह का जो है ना वो एक हो रहा है। इसको लेकर के सेब उत्पादक संघ और किसान सभा पुरजोर कोशिश करेगा, कानूनी पहलू को भी लड़ेगा और जनता की लड़ाई को जो है ना सामने आमने सामने भी जो है ना इस सरकारी तंत्र के साथ में दो हाथ करने 50% टैरिफ दरअसल में जो हमारे प्रधानमंत्री दरअसल में हकीकत ये ये कॉल ISU